नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से कविता आया वसंत का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। आया वसंत इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी प्रकृति की सुंदरता का इस कविता के माध्यम से चित्रण करते हुए कहते हैं कि वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात वसंत ऋतु का स्वागत है और इस सौंदर्य का कोई अंत नहीं है। वसंत ऋतु जो पतझड़ के पश्चात आगमन करती है और संपूर्ण प्रकृति आनंदित रहती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है और किसी न किसी प्रकार से वसंत के आगमन की घोषणा कर रहे हैं। आइए अब हम कविता का गायन करते हैं। आप भी मेरे साथ कविता का गायन कीजिए। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहुतान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस कविता का भली भांति श्रवण किए। आइए अब हम कविता का प्रथम भाग अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम कविता के शब्दार्थ से अवगत होते हैं। वसंत ऋतु जो कि पतझड़ के पश्चात आती है, जग विश्व शोभा सुंदरता, अनंत जिसका कोई अंत न हो। सरसों के खेत तो आपने देखे हैं, बौरे आम के पेड़ में जो फूलों की बहार आती है, जो बार आता है उसे बौरे कहते हैं। पतझड़ ऋतु में पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं। आइए कविता का भावार्थ भी ग्रहण करते हैं। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी आया वसंत कविता के माध्यम से वसंत के आगमन की घोषणा करते हैं। वसंत ऋतु में न सर्दी न गर्मी बल्कि समान तापमान होता है। आया वसंत कविता के माध्यम से कवि घोषणा करते हैं और प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए कवि बताते हैं कि वसंत का आगमन हो गया है और वसंत का स्वागत है। छाई जग में शोभा अनंत, और वसंत ऋतु में जग में विश्व की जो सुंदरता है, जो प्रकृति की सुंदरता है, यह अप्रतिम है, इसका कोई अंत ही नहीं है।
सरसों के खेतों में उठी फूल। खेत में सरसों की जो फसल है वह फूल उठी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह सरसों की ही खेती है। बौरे आमों में उठी झूल। आम के पेड़ में भी बहार आई है, बौरे खिल उठी है और वह झूल रही है। बेलों में नए फूल, अर्थात बेलों में भी नए फूल खिले हैं। आपने अनेक प्रकार के बेल देखे होंगे। पल में पतझड़ का हुआ अंत, अर्थात कुछ ही समय पूर्व, एक क्षण पूर्व पतझड़ ऋतु का अंत हुआ है और वसंत का आगमन हुआ है। तो वसंत का हम स्वागत करते हैं। पुनः कवि यहाँ प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करते हुए वसंत का स्वागत करते हैं और कहते हैं, आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। विद्यार्थियों, आया वसंत इस कविता का प्रथम भाग मैं यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने भली भांति इस कविता का भावार्थ ग्रहण भी किए। आइए अब हम इस कविता के आधार पर गृहपाठ पूर्ण करेंगे। प्रश्न प्रथम, आया वसंत कविता के अनुस्वार, अनुनासिक एवं नुक्ता शब्द आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा, वसंत आने पर जग में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? वसंत के आगमन में जग की शोभा अनंत हो जाती है। किस प्रकार? खेतों में सरसों की फसल फूल उठी है, आम के पेड़ में बहार आई है और बेलों पर नए फूल खिलाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अपनी कॉपी में अवश्य करेंगे। अच्छा, इसी कविता के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ।